जय सिया राम, जय हनुमान। ओम नमः शिवाय। प्यारे दर्शकों, आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि वे बच्चे जिनको अपनी जन्मतिथि के बारे में मालूम नहीं है, वे कैसे जानें कि हमारी जन्म कुंडली में हमारे भाग्य में सरकारी नौकरी लगने का योग है अथवा नहीं। तो आज यह वीडियो हमारी उन्हीं बच्चों के लिए है, उन्हीं लड़के और लड़कियों के लिए है जो इस चिंता में डूबे हुए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए और हमारे भाग्य में सरकारी नौकरी है अथवा नहीं। तो बिना अपनी जन्म तिथि के, बिना अपनी जन्म कुंडली के इस वीडियो में यह सुने जो कि सरकारी नौकरी लगने के लक्षण होते हैं, या जिनको अपनी जन्म तिथि मालूम है लेकिन उनके पास उनकी जन्म कुंडली नहीं है। आगे आने वाले समय में हम यह भी बताएंगे कि जिनके पास अपनी जन्म तिथि और जन्म का समय है तो वे स्वयं किस प्रकार अपनी जन्म कुंडली मोबाइल पर कैसे निकालें और जन्म कुंडली को स्वयं खुद ही देखकर हमारे द्वारा बताए गए सूत्रों के अनुसार जानें कि तुम्हारी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी लेने का योग है अथवा नहीं। यदि कमज़ोर योग है तो किन उपायों के करने से तुम्हें सरकारी नौकरी तक पहुंचने का मार्ग मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आज हम यह बतलाते हैं कि कौन से लक्षण, कौन से गुण होते हैं जिनसे कि बच्चों को सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती है। तो देखो, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं सूर्यदेव। सरकारी सत्ता के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, जो नवग्रहों के राजा हैं, नवग्रहों के स्वामी हैं और जो पिता के कारक हैं। तो अब सुनिए, सभी लड़के सुनिए, जो लड़का अपने पिता का प्रिय होता है, जिस लड़के पर उसके पिता का स्नेह होता है और जो पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो पिता की सेवा करता है, मान लो उसकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी लगने का योग है और है। जो लड़का अपने पिता का अपमान करता है, उनका सम्मान नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता, चाहे उसकी जन्म कुंडली में जन्म के अनुसार सरकारी नौकरी का योग हो भी, तो ऐसे कर्म करने से, पिता का अपमान करने से, पिता का सम्मान न करने से वह योग भी अच्छा फल नहीं दे सकता उसको। इसलिए जिन बच्चों की कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है अथवा नहीं है, पिता की सेवा करके, पिता का सम्मान करके, पिता का आशीर्वाद करके, नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर अपने पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करे। ऐसा यदि कोई लड़का लगातार 45 दिन तक भी करेगा, पिता का आशीर्वाद ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना प्राप्त करेगा, तो उसकी जन्म कुंडली में जैसा भी योग हो और वह भोलेनाथ पर रविवार के दिन लाल फूल चढ़ावे, गुड़ चढ़ावे और भोलेनाथ का पंचाभिषेक करे। पंचाभिषेक क्या होता है? पहले एक बाल्टी में जल भरकर ले जावे और तांबे के बर्तन से भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ावे। इसके बाद थोड़ा सा दूध, जितना भी वह लेकर जा सकता है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1 लीटर और इससे ज़्यादा जितना ले जा सके उतना दूध भोलेनाथ पर चढ़ावे। इसके बाद फिर से 1 लोटा तांबे के बर्तन से जल चढ़ावे। इसके बाद फिर 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम या जितना भी दही ले जा सके उतना दही चढ़ावे। इसके बाद फिर से 1 लोटा गंगा जल युक्त जल चढ़ावे। अर्थात जो जल भर के बाल्टी में ले जावे उसी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर ले जावे। तो इसी प्रकार पहले जल, फिर दूध, फिर जल, फिर दही, फिर जल, फिर घी,
घी 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम जितना भी लेकर जा सके उतना घी चढ़ावे। इसके बाद फिर से 1 लोटा जल चढ़ावे। इसके बाद 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी ले जा सके शहद चढ़ावे। शहद शुद्ध होना चाहिए, शहद शुद्ध होना चाहिए। जहाँ तक कि हमारा सोचना है, पतंजलि का जो शहद आता है या अन्य कंपनियों का भी शहद अच्छा मिल जाता है, वह शहद चढ़ाना चाहिए। या जो मधुमक्खियों को पालने का कार्य करते हैं उनसे शहद मिल जाए, वो शहद लेकर चढ़ाना चाहिए, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। तो शहद के बाद फिर से 1 लोटा जल चढ़ावे। इसके बाद जो मिश्री, चीनी, बूरा, कोई भी मीठा जिसका सफ़ेद रंग होता है, कोई भी सफ़ेद रंग का मीठा, हमारे ब्रजमंडल में तो सफ़ेद मीठा मिलता है जिसको बूरा नाम से पुकारा जाता है। अर्थात बूरे से भगवान भोलेनाथ को रगड़ रगड़ कर स्नान करावे। जहाँ बूरा नहीं मिलता वहाँ शक्कर अर्थात चीनी या मिश्री को पीस कर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फिर से 1 लोटा जल चढ़ावे। ये हो गया पंचाभिषेक। पंचाभिषेक करने के बाद भोलेनाथ पर 1 या 10 बेलपत्र, उन पर बेलपत्र के तीनों भागों पर सूर्यदेव का चित्र बनावें। किससे? लाल चंदन से या पीले चंदन से, या सूर्य लिख देवें। ऐसा केवल 1 बेलपत्र चढ़ावें या 10 बेलपत्र चढ़ावें। इसके बाद भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे जन्म के अनुसार मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी का योग है अथवा नहीं, ये मैं नहीं जानता। मैं आपका भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ, और गुरुदेव ने जैसा उपाय बताया है वैसा करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। उनसे प्रार्थना करें तो भोलेनाथ का वरदान अवश्य ही मिल जाएगा। सरकारी नौकरी लगने में जो दिक्कतें आ रही होंगी वे दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो सूर्यदेव होते हैं सरकारी नौकरी के कारक। तो कौन सी सरकारी नौकरी? जो केंद्र सरकार की होती हैं, जो केंद्र सरकार की नौकरियां होती हैं। पढ़ने वाले बच्चे सभी जानते हैं कौन सी नौकरियां केंद्र सरकार की होती हैं, कौन सी नौकरियां राज्य सरकार की होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जिनका जन्म उस समय हुआ हो जबकि सूर्यदेव उच्च के रहते हैं, ये समय होता है 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक का। जिन लड़कों का जन्म 15 अप्रैल से 15 मई तक का होता है, लड़के हों लड़कियां हों, उनके भी भाग्य में लगभग 90% से ज़्यादा योग सरकारी नौकरी लगने के होते हैं। तो जिनको अपना जन्मदिन मालूम है, जिनका जन्मदिन 15 अप्रैल से 15 मई के बीच होता है, सन कोई भी हो, तो उनके भाग्य में भी 80-90% से ज़्यादा सरकारी नौकरी लगने के योग होते हैं। और थोड़ा सा पिता की सेवा करके प्राप्त कर लें, भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त कर लें, तो उन्हें सरकारी नौकरी अवश्य ही मिल जाएगी। केंद्र सरकार की के लिए कह रहे हैं अभी। और जब राज्य सरकार की नौकरी के स्वामी होते हैं चंद्र ग्रह, चंद्रदेव, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस या राज्य सरकार की अन्य नौकरियां हैं, उत्तर प्रदेश का और कोई भी विभाग, इसमें अनेक विभाग आते हैं, परिवहन विभाग और भी अन्य विभाग आते हैं। इनमें नौकरी पाने के लिए यदि चंद्रदेव की स्थिति अच्छी हो, चंद्रमा उसकी कुंडली में उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, तो उनको राज्य सरकार की नौकरी मिलने में परेशानी अधिक नहीं आती। थोड़ी परेशानियों का सामना करते हुए अपनी माँ की सेवा करके, अर्थात राज्य सरकार की नौकरियों को प्राप्त करने के लिए कारक होते हैं चंद्र ग्रह, जो माँ के कारक होते हैं। जिसे माँ का आशीर्वाद लग गया उसे अपने राज्य सरकार की नौकरी मिल जाएगी। जैसे हम उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी, और जो जिस राज्य का है, कोई गुजरात प्रांत का है तो उसे गुजरात प्रांत की नौकरी, कोई महाराष्ट्र का है तो उसे महाराष्ट्र सरकार की नौकरी, अर्थात अपने ही प्रांत की नौकरी मिलने के लिए सरकारी नौकरी चंद्रदेव को खुश करना चाहिए। और सोमवार के दिन भोलेनाथ पर पंचाभिषेक, जो हमने बताया था अभी रविवार के दिन करने को बताया था, वही पंचाभिषेक करने के बाद भोलेनाथ पर 2 बेलपत्र के पत्र या 20 बेलपत्र के
पत्र या 11, 2, 11 या 20 बिलपत्र, उन पर चंद्रदेव का चित्र सफ़ेद चंदन से बनाकर या पीले चंदन से बनाकर या चंद्रदेव लिखकर भोलेनाथ पर चढ़ावें। इससे राज्य सरकार की नौकरी मिलने में आसानी होती है। और अपनी माँ की सेवा करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर के अपनी माँ के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो चाहे उसकी जन्म कुंडली में जन्म के अनुसार राज्य सरकार की नौकरी बनने का योग हो अथवा न हो, ऐसा करने से माँ के आशीर्वाद से उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो इसके अलावा जब राज्य सरकारी नौकरी मिलने के लिए माँ की सेवा के अलावा अन्य स्त्री जातियों का भी सम्मान करें, अन्य स्त्री जातियों का भी सम्मान करें। जैसे माँ के अलावा बहन हैं, बेटियां हैं, बुआ हैं इत्यादि हैं, उन सब का सम्मान करें, अपमान न करें, तो चंद्रदेव खुश होते हैं और उसे राज्य सरकार की नौकरी मिलने में सहायता करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जिसका जन्म 15 अगस्त से लेकर के और 15 सितंबर के बीच हुआ हो, वहाँ पर सूर्यदेव स्वराशि के होते हैं, अर्थात सिंह राशि के होते हैं। तो वे लोग भी थोड़ा सा प्रयास करके पिता की सेवा और पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके केंद्र सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जितना 15 अप्रैल से 15 मई तक के लोगों का जो उच्च के सूर्य का फल होता है, उससे कुछ थोड़ा मिलता है इसमें। अच्छा, इसके अलावा यदि उनको ये मालूम हो कि हमारा जन्म दोपहर के समय हुआ है, लगभग उस समय जब के सूर्यदेव 10वें भाव में उपस्थित होते हैं, उस समय की कुंडली के अनुसार 10वें भाव में होते हैं, अर्थात लगभग 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच का दोपहर का जन्म जिन व्यक्तियों का होता है, पुनः दोबारा सुने, उनको सिर्फ यह मालूम हो, ना तारीख मालूम हो, ना महीना मालूम हो, जिनका जन्म 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच का होता है, उस समय उनकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव 10वें भाव में होते हैं, जो 10वें भाव के कारक होते हैं, अत्यधिक फलदायी होते हैं। यदि किसी भी दिन, किसी भी महीने में यदि जन्म दोपहर लगभग 12 बजे से कुछ पहले तक या 1 बजे के कुछ बाद तक या 12 और 1 के बीच में होता है, तो उसका तो सबसे बड़ा नौकरी लगने का योग होता है। यदि वो थोड़ी सी पिता की सेवा करे और पिता की आज्ञा, वह आज्ञा जो धर्मगत है, उसका आदर करे और आज्ञा को माने, तो उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है। और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त करे, भोलेनाथ का वरदान भी प्राप्त करे, क्योंकि भाग्य में लिखा हुआ जो योग है ही नहीं, उसका आशीर्वाद तो भोलेनाथ ही दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने यह वीडियो बनाई कि सरकारी नौकरी उन्हें किन किन बच्चों को मिल सकती है। इसमें हमने कहा था कि सूर्यदेव के लिए जो बोला था हमने, पिता की सेवा करना, जिससे उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती है। लेकिन लड़कियों के लिए नहीं बोला था हमने। तो लड़कियों के लिए क्या बोला जाए? जो लड़कियां अभी कुंवारी हैं, जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, तो वो किसकी सेवा, किसका आशीर्वाद लें, किसके पैर छुएं? लड़के तो अपने पिता के पैर छू सकते हैं। कुंवारी लड़कियां तो ना माँ के पैर छू सकती हैं, ना पिता के पैर छू सकती हैं। जहाँ तक कि जब अपनी बेटी का कन्यादान माता पिता करते हैं, तो स्वयं दामाद और अपनी बेटी के चरण स्पर्श किया करते हैं। तो बेटी तो केवल अपने सास और ससुर के ही चरण स्पर्श कर सकती है, लेकिन जब तक शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ, तब तक वह सिर्फ मन ही मन अपने आराध्य देव के ही चरण स्पर्श करे। और इसके अलावा यदि उसका विवाह हो चुका हो, तो वह अपने ससुर का आशीर्वाद प्राप्त करे, क्योंकि लड़कों के लिए जिस भाव के मालिक पिता होते हैं, उसी भाव के मालिक उनकी सासू हुआ करती है। लड़कों के लिए जिस भाव के मालिक पिता होते हैं, उसी भाव के मालिक उनकी सासू हुआ करती है। और लड़कियों के लिए जिस भाव के मालिक उनकी माँ होती है, उसी भाव के मालिक उनके ससुर हुआ करते हैं। तो
जो जन्म कुंडली में चौथा भाव होता है लड़कों के लिए, तो वह पिता का भाव होता है। जन्म कुंडली, हाँ सॉरी, लड़कों के लिए जो भाव चौथा माँ का कारक होता है, वही भाव लड़कियों के लिए पिता का कारक होता है। और लड़कों के लिए 10वां भाव जो पिता का कारक होता है, लड़कियों के लिए वही माँ का कारक होता है। तो लड़कियों को माता पिता से तो कोई आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनका सम्मान करें, क्योंकि लड़की उनके चरण नहीं स्पर्श कर सकती। तो लड़कियों के लिए उनके ससुर का जो भाव होता है वह होता है चौथा भाव। लड़कियों की कुंडली में चौथा भाव होता है, वह ससुर के कारक का होता है और सूर्यदेव का होता है। और 10वां भाव जो लड़कों के लिए पिता का होता है, वही भाव लड़कियों के लिए उसकी सासू का होता है। तो चौथे भाव का मालिक जिसकी कुंडली में अच्छा होता है लड़की की कुंडली में, उसे भी सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाती है। अर्थात हमारा कहने का अर्थ ये हुआ, जिनको अपनी जन्मतिथि नहीं मालूम है, वही लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है, वही प्रातःकाल यदि ससुर के चरण स्पर्श नहीं कर सकती, दूर रहती हैं, अपने पति के साथ नौकरी पर रहती हैं या कहीं दूर रहती हैं, तो वह भी मन ही मन अपने प्रभु आर्य देव जो भी हैं उनको ही प्रणाम करें, उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त करें। और लड़की और लड़का दोनों सूर्योदय से कई घंटे पहले जाग जाएं और सूर्योदय होने से पहले नहा धोकर तैयार हो जाएं। और जब लाल सूर्य हों तभी उनको लड़की और लड़के सभी तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें लाल फूल डालकर और 1-2 जौ का दाना डालकर सूर्यदेव को जल अर्पण करें। जल इस तरह अर्पण करें कि ऊपर से जल गिरे, उस गिरते हुए जल से सूर्यदेव दिखाई दें। ऐसी पूजा 10 रविवार करने से भी सरकारी नौकरी में आने वाली बाधा दूर हो जाती हैं और सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है। लेकिन कोई भी हमारी द्वारा बताई गई पूजा पाठ करने के लिए जो नियम है उन पर चलें तो ही पूजा पाठ करें। क्या नियम है? लहसुन, प्याज, शराब, मांस का सेवन कदापि न करें, कोई भी नशा न करें, तो ही ऊपर वाली कृपा आपको प्राप्त हो पाएगी। और किसी को ना गाली दें, ना किसी से गाली सुनें। ऐसा करने पर ही ऊपर वाली कृपा प्राप्त होती है। और पूजा करने के प्रारंभ हो जाने के बाद किसी से बुरा बोलना भी बंद कर दें कि तूने मेरे साथ ये किया, तेरा पैर टूट जाएगा, कि तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा कहोगे तो तुम्हें पूजा करने का जो फल मिलेगा उस कही बात को सत्य करने में चला जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा, फिर मनोकामना पूरी नहीं हो पाएगी। किसी को भी बोलें, अच्छा बोलें। अच्छा, यदि उस समय पूजा करने के समय उन दिनों उन महीनों में तुम किसी से भला भी बोलोगे तो वह भली बात भी सत्य हो जाएगी और उसको सत्य करने में तुम्हारा तपोबल जो मिला है, जो फल मिला है, वह चला जाएगा। तो लेकिन छोटे बच्चे हैं, वो तो किसी को आशीर्वाद देते ही नहीं, उनसे तो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा छोटे बच्चे ही प्राप्त कर सकते हैं, जैसे उनके छोटे भाई बहन हैं, छोटे भाई हैं, बहन तो नहीं। तो केवल हमारा कहना यही रहा कि उस समय कुछ बुरा किसी से न बोलें और आशीर्वाद तो स्वयं लेने के अधिकारी जो अभी तक अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा करने से आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब अगली वीडियो बनाएंगे हम कुंडली के अनुसार, यदि यह ग्रह इस स्थिति में इस स्थान पर बैठा है तो आपको सरकारी नौकरी लगेगी, मिलेगी। तो हमने जो बताया 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच का जन्म, 15 अप्रैल से 15 मई के बीच का जन्म, उनको लगभग 80-90% से ज़्यादा योग सरकारी नौकरी मिलने के होते हैं। इसके अलावा जिनकी कुंडली में यदि मंगल 10वें भाव में बैठे हों या 10वें भाव को देख रहे हों और उच्च के मंगल हों, तो उनको डिफेंस में नौकरी मिलने की अधिक संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जिसकी कुंडली में मंगल उच्च के हों, राहु केतु उच्च के हों, सूर्यदेव उच्च के हों, तो उस व्यक्ति को राजनेता का पद मिलता है। जैसे एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, इसके बाद कोई मंत्री पद प्राप्त कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। जय सिया राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय।
यदि आप हमारी बातों को सत्य मानकर विश्वास करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। तो आपको हमारे प्रभु का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा और आप पूजा इत्यादि कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे और प्रभु का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।